जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी जगह आ चुके हो। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि जितना भी प्रश्न मैं आज कराऊंगा ना, संडे के दिन दोबारा रिविजन करा दूंगा। रोज सुबह में 7 बजे आप लोगों को इस चैनल पर 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। अगर रोज सुबह में 7 बजे 15 से 20 मिनट का आप लोग टाइम दोगे ना, तो मेरे भाई आपका अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चाहे अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, यही सब पूछे जाएंगे। जो करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे ना, वही सब करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को रोज सुबह में 7 बजे 15 से 20 मिनट का टाइम निकालकर इस चैनल पर आप लोगों को देना है। फिर कहीं भी जाकर टेस्ट लगाना, आप लोग का अच्छा खासा नंबर आएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था। भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था, ध्यान से आप लोग को सुनते हुए चलना है। भद्रबाहु, चावार्क, और तीसरा आपका है स्थूल भद्र, और चौथा है जमाली। इसका राइट आंसर आपका जमाली हो जाएगा। जमाली इज राइट आंसर। भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का पहला शिष्य जमाली था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, अभी सामान्य विज्ञान का भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। स्पोर्ट से ये प्रश्न है और स्पोर्ट से जरूर पूछे जाते हैं। उबेर कप का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी। इसका राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा। उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है ना। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। और देखो, मतलब कल भी आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का 7 बजे शाम को मैं क्लास लाता हूँ, वो नहीं आ पाया था, क्योंकि कल पूरा का पूरा दिन हमारे तरफ बारिश हुआ और लाइट नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पाया। ठीक है ना। लेकिन आज शाम को 7 बजे मैं 10 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न लाने का कोशिश करूंगा, तो शाम को 7 बजे आप लोग तैयार रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, CR दास और खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है ना। अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल और एडेन एडेन मार्कराम, रोहित शर्मा और विराट कोहली। देखो टाइपिंग में कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप लोग देख लेना। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा। ठीक है ना। ग्लेन मैक्सवेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल में ही फोर्ब्स की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर एथलीट कौन बने हैं। ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली इज राइट आंसर। हाल में ही फोर्ब्स की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर एथलीट कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है ना। भारत का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक और उत्तर महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रशांत और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, तो मोहम्मद इकबाल ने की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये तो सभी लोगों को पता होगा, ये बताने का जरूरत ही नहीं है, न्यूटन है। ठीक है ना। देखो आप अग्निवीर का पेपर देने जाओगे ना, तो उसमें भी 2-4 प्रश्न एकदम आसान रहेगा, जो सबको आता रहेगा, और कुछ प्रश्न बहुत हार्ड रहेगा। मोहन बागान किस खेल की टीम है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है ना। फुटबॉल इज राइट आंसर।
मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो फुटबॉल की टीम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987, 1963, 2000 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 1987 हो जाएगा। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया और चीन है। तो ये भी आप सभी लोगों को पता होगा कि मैकमोहन रेखा जो है ना भारत और पाकिस्तान भारत और चीन के बीच लगती है। वो तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बड़ोदरा, मुंबई और दिल्ली। इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है? लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था कि लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड और जापान है। इसका राइट आंसर आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन और प्रभाजी आसवन। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? क्लोरीन से किया जाता है। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टंगस्टन का अयस्क है? वोल्फ्राम, हेमेटाइट, बॉक्साइड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वोल्फ्राम हो जाएगा। टंगस्टन का अयस्क वोल्फ्राम है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? स्टेपिज, फीमर, टिबिया और इनमें से कोई नहीं। तो पागलों को पता होगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है। ठीक है ना, ये जांघ में पाई जाती है। जो फीमर हड्डी है वो जांघ में पाई जाती है और मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। और ये जो स्टेपिज है ना, ये मतलब सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाई जाती है, स्टेपिज हड्डी। और टिबिया नामक हड्डी भी पैर में पाई जाती है। ठीक है ना, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है? 2, 1, 46 और 47 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अमीबा एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा और लोहा। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। देखो 2-4 प्रश्न एकदम इजी डाल दिया है। रौनक भाई पीडीएफ बनाता है ना, अभी वो रौनक भाई अपना घर दुआर खेत खलियान सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला गया है पढ़ाई करने। मतलब गया है वो कहीं रूम लेकर अपना स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो वहाँ से ये पीडीएफ बनाकर भेजा है। मैं उसको क्वेश्चन भेज देता हूँ, लेकिन ये मतलब थोड़ा थोड़ा 1-2 प्रश्न आसान डाल दिया है। कल इससे भी हार्ड प्रश्न उसको दूंगा। सबसे हल्की गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और इनमें से कोई नहीं। पता है ये जितना भी प्रश्न मैं आप लोग को कराता हूँ ना, जैसे जो मैं प्रश्न लिख कर रखा हूँ 800 क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें से कुछ प्रश्न डालता हूँ और जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं उसमें से कुछ प्रश्न डालता हूँ और 4-5 किताब खरीद कर रखा हूँ। तो उसमें से मैं स्टडी करते रहता हूँ ना, तो उसमें से मुझे जो लगता है आएगा उससे रिलेटेड जो प्रश्न रहता है तो वो पूरा प्रश्न आप लोग के सामने लाता हूँ। ठीक है ना, सबसे हल्की गैस कौन है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, सबसे हल्की गैस के बारे में बात किया जा रहा है तो यह हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल होता है 115 दिन, 102 दिन, 120 दिन और 104 दिन। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। ठीक है ना, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु और लालोसियस
सीजर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, ठीक है ना। थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। C6H12O6 CH3COOH CH4COOH और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर C6H12O6 हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 और O6 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। C6H12O6 CH3COOH CH4COOH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये वाला जो प्रश्न है ना, ग्लूकोज वाला भी आता है, ग्लूकोज का जैसे फार्मूला कई बार आता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र भी आ सकता है, तो इसलिए दोनों प्रश्न के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है। सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है, ठीक है ना। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह है ए, ओ, ए, बी और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण किससे होता है। यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण किससे होता है, तो यकृत से होता है। अब यहाँ पर नंबर कट गया है, तो जैसे टाइपिंग वाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो आज मैं उसको बढ़िया से बोल रहा हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीशियम होगा। देखो टाइपिंग करने में यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो पता नहीं उसका दिमाग कहाँ पर था। आज मैं उसको फोन करके बोल रहा हूँ। तो अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और शाम को आप लोग 7 बजे तैयार रहना। 7 बजे 10 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप कहीं से भी जाकर टेस्ट लगा लेना। आपका देखना काफी सारा प्रश्न मतलब सही होगा और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार रिविजन कराते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।